गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में जो हम पिछले क्लास में जहाँ तक सॉल्व किए थे उससे आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 का जो है हम लोग कहाँ तक कर चुके थे सॉल्व, 7 तक कर चुके थे, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर पर। हमको ये सवाल कर रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो दिया है क्या है, ये परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में जो है ना अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें पता कैसे करना है, चलिए पता करते हैं। ये सब पहले क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। वो तरीका थोड़ा आसान रहेगा, भाग देते हैं। हमेशा भाग देते हैं नीचा वाला से ऊपर वाला में। किसमें, नीचा वाला से ऊपर वाला में। कई बार में जाएगा, एक बार में कितना हो जाएगा 7। अरे वाह, कहाँ जाएगा, इतने दशमलव होगा, क्या हो जाएगा दशमलव, नहीं लग गया तो यहाँ 0 देंगे। कई बार में जाएगा, यहाँ 7 बार में जाएगा। कई बार में 7 बार में कितना होगा 49। 50 में से 49 जाएगा, कितना आएगा 1। नहीं लगेगा तो अपना पॉकेट से दशमलव पड़ जाने के बाद अपना पॉकेट से 1 0 दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 से कई बार में लगेगा, एक बार में। कई बार में, एक बार में कितना हो जाएगा 3। फिर 1 0 का जरूरत है तो अपना पॉकेट से 1 का जब तक जरूरत होगा तब वो अपने से पूरा मतलब पॉकेट से दे देंगे। 1 से एक्स्ट्रा मांगेगा तब जो है यहाँ पे भी 1 देना पड़ेगा, तब यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फिर चलिए 7 क्या बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 बच जाएगा इसमें। फिर 1 0 का जरूरत है, फिर दे देंगे। 7 दूनी 14, फिर घट गया 6। 7 नहीं लगेगा, 0 देंगे वो। 7 8 56, 60 में से 56 में गया तो 4। फिर 1 0 देंगे, क्या करेंगे 0 देंगे, नहीं लगेगा अब मतलब 4 में तो नहीं ना लगेगा, तो 1 0 अपना मन से दे सकते हैं। 7 5 35, और क्या हो जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा, नहीं 5 बचेगा। कितना 1 0 दे सकते हैं, क्या हो जाएगा 7 7 क्या हो जाएगा 49। और क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, कितना आएगा 0। कई बार में आ जाएगा, एक बार में चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या है अपना मन से नहीं 3 आएगा। अपना मन से 1 0 दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपना मन से 1 0 दे सकते हैं। चलिए भाई, इसमें जो है 7 से क्या बार में लगेगा, ये 7 चौके कितना बार में 7 चौके 28, कितना आएगा करके 2 0 फिर देंगे, जरूरत है वो बात है, 1 का जरूरत है तो दे सकते हैं। क्या बार में हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 आएगा 0 दे सकते हैं 1। 7 8 56, क्या बच सकता है इसमें 4 बच सकता है, 4 बचा लेंगे, बच सकता है। चलिए वो एक सौ चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए आप लोग। ये जो देख रहे हैं 7 1 4 2 8 5, फिर यहाँ से 7 1 4 2 8, ये चीज़ जो है यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर देखिए यहाँ के बाद 5 आएंगे, 0 देंगे, 7 5 35, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा 5, फिर 0 देंगे, फिर देखिए फिर यहाँ से लेके फिर अब 7 स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये आता ही रहेगा, ठीक है। इतना ही तक हमको जानना था। और ये जो आया है हमको इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सामने में, कितना आया है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 दशमलव से पहले 0 दे देते हैं कि पता चलेगा कि दशमलव है। 7, उसके बाद क्या है 1 4 2 8 5 2 4 6 2 4 6, ठीक है। देखिए वो भाग किए हैं तो ये ऐसे आया है, इस सब पे रेकरिंग है तो रेकरिंग दे दीजिए। और इसको भी इसी तरीके से भाग करना है, क्या करना है भाग करना है, तो कीजिए
9 को भाग दीजिए इससे, नीचे वाले से 11 से, नहीं लगेगा तो दशमलव दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 अपना आप आ जाएगा, दशमलव दीजिएगा तो एगो 0 आ जाएगा। क्या बार में जाएगा, 11 8 कितना 88, कितना बच गया 2, नहीं लगेगा, एगो 0 चाहिए इसको तो दे सकते हैं एगो। क्या बार में लगेगा, एक बार में कितना 11, फिर कितना आएगा 9, फिर एगो 0 की जरूरत है, फिर दे सकते हैं। क्या बार में 8 बार में कितना 88, फिर 2, 0 का जरूरत है तो दे सकते हैं। 11 का 11, कितना आएगा घट के 9 आएगा, फिर एगो 0 का जरूरत है तो एगो 0 दे सकते हैं। फिर कितना आएगा 11 8 88, फिर जो है घट के कितना आएगा 2, एगो 0 का जरूरत है 2 पर तो दे सकते हैं। 11 का 11, एक चीज़ देख रहे हैं हुआ, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 पर रेकरिंग, मतलब ये दोनों बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रेकरिंग। टोपी का मतलब ही होता है ये बार बार रिपीट करेगा। क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। चलिए यही जाना था हमको। देखिए हुआ, अब जो है ना वो संख्या निकालने में थोड़ा आसानी मिलेगा। इसमें थोड़ा भिन्न के रूप में था तो नहीं आसानी मिलता, लेकिन अब हमको आसानी मिल जाएगा। ये देखिए, ये है कितना 0.714285, ये कितना है 0.81। इन दोनों के बीच में हम जो है अपरिमेय संख्या हमको निकालना है, तो निकालिए। 0.7259678921, ये जो है ना इसके बीच में ही होगा। क्या होगा, इसके बीच में ही ये चीज़ होगा। अपना मन से दे सकते हैं, ये इसके बीच में होगा ही होगा। क्या होगा, होगा ही होगा। और लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद क्या है 8 1, यानी 8 दशमलव के बाद यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद है 0 पॉइंट, यहाँ कितना है 7 है तो 7 दे सकते हैं। ठीक है, 7 और ये 8 दोनों के बीच में होना चाहिए ये सब संख्या जो है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 9 दे देंगे 6 दे देंगे, ये नहीं होना चाहिए। या तो ये 7 रहेगा तो दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्या है 8 भी नहीं दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं और 8 भी दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 1 से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए 8 को छोड़िए देंगे, उसके अंदर में रहते हैं। बाहर जाने से कौन फायदा, जब घर में मिल जाए सब कुछ। तो ठीक है, तो क्या हो जाए इसमें हम 5 6 9 2 1 5 जो भी है क्या है सब हम इसके बीचे में होगा। क्या होगा, इसके बीचे में ये सब होगा। हम तो बार बार रिपीट करना, 9 2 1 6 5 जो भी है इसको डॉट डॉट अपना जितना डाल सकते हैं। ये सब क्या होगा, इसके बीच में ही आएगा। क्या होगा, इसके बीच में ही आएगा। फिर मान लीजिए 0 पॉइंट क्या दे सकते हैं, 7 दे दीजिए, 9 8 100 9 6 2 8 9 5 4 3 2 1 जो भी दे सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब इसके बीच में ही आएगा, 7 और 8 के बीच में ही आएगा। क्या है, 7 और 8 के बीच में है ना। ये सब नहीं होगा, 3 को पूछ रहा था ना हमको, बीच 3 अलग अलग, तो अलग अलग है कि नहीं है, सब में कोनो कोनो मिल रहा है को, देखिए तो सब अलग अलग कितनों निकाल सकते हैं। ये सब इसके बीच में ही आएगा, 7 और 8 के बीच में ही रहना चाहिए। किसके बीच में, यहाँ पे 7 और 8 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, नहीं 9 होना चाहिए। 6 आएगा तो इससे कम हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। देखिए 7 और 8 के बीच में ये सब है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा टप गया तो क्या हो जाएगा 9। तो इधर नहीं होना चाहिए, 7 और 8 के बीच में ही होना चाहिए। कितना बीच में, 7 और 8 के बीच में ही होना चाहिए। तो यही होगी। चलिए अब चलते हैं आगे। इसके बीच में जो है ना अनेक संख्या हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनेक संख्या। अब आंसर में नहीं मिलाइएगा, क्या है आंसर में वो अपने हिसाब से दिया, हम अपने हिसाब से लाए। आंसर अगर छापना है तो आंसर छाप सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे समझिए, इन दोनों के बीच में अपना मन से कोनो संख्या डाल सकते हैं खाली, लेकिन यहाँ पे 7 जो स्टार्ट करिएगा तो 7 रहना चाहिए। ये नहीं कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और 0.8967 ऐसे नहीं स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए ये 8 के बाद यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। भले ही 8 के बाद आप क्या लिख सकते हैं, 2 ही नहीं लिख सकते, 1 के नीचे होना चाहिए। 0 0 5 2 आप लिख सकते हैं। 0 0 देने के बाद 5 6 9
और कुछ भी लिख सकते हैं, 9, 2, 8, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेकिन हाँ 81 से फालतू नहीं होना, 0 पॉइंट क्या है 81 से फालतू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, कितना है 0.7, इसके बाद क्या है 1, इसके बाद 2, 9, 5, इससे आगे आप जा सकते हैं क्योंकि ये 8 तक जाना है, ठीक है 8 तक जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 नहीं डाल सकते हैं, 61 नहीं डाल सकते, यहाँ पे क्या है 7 है, क्या है 7, ये 6 है, ये बहुत ही पीछे हो गया, ये घर से बाहर निकल गया है। हमको यहाँ से लेके यहीं तक रहना है, ये चीज़ हमको है ना इधर मिलेगा, क्या किधर मिलेगा, इधर मिल जाएगा। हमको इधर नहीं निकलना है, इन दोनों के बीच में ही रहना है हमको। तो 6 जो है ये ग्रुप में है, ये नहीं है तो 6 का ही देंगे इधर। 6, 9, 2 अपना ये कुछ दे सकते हैं, आप अपना मन से देते रहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि ये कभी न समाप्त होगा, दशमलव के बाद उस संख्या कहीं समाप्त नहीं होगा, अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है। चलिए अब चलते हैं, यही अपना मन से दे सकते हैं, ठीक ना, ये इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 9 नंबर से बात। 9 नंबर से बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय है। क्या है, कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय है। चलिए देखते हैं। √23 गोवा रूट वाला है, तो इसको देखिए परिमेय संख्या पता करने का सिंपल तरीका, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। इसका वर्गमूल निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालिए ना, 23 का तो कोनो वर्ग होबे नहीं करता है, दशमलव में आएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट लिखिए अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। जिसका वर्गमूल देखिए निकलने वाला है तो उसको लिखिए परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको लिखिए अपरिमेय। 225, इसका वर्गमूल देखिए निकलता है 225। पहले वर्गमूल निकालते हैं तो इसको क्या कीजिए, लास्ट वाले 2 को जोड़ा लगा कर रखिए। ये तो आप लोग सीख चुके होंगे 7वें में। चलिए देखते हैं हम क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 का 1 गुना करेंगे, हमको कितना आना चाहिए, हमको 1 का 1, यहाँ पे इसको जोड़ के लिख देंगे इसमें से, अब घटाएंगे 1 में से गया 1, इधर कितना बच गया 25। 25 को जोड़ा उतारेंगे, वर्गमूल में हमेशा जोड़ा उतरता है, भाग में सिंगल, वर्गमूल में जोड़ा डायरेक्ट उतरता है। और कई बार में लगेगा, 5 बार में। क्या बार में, पहले तो एक बार में लगाए थे ना, कब साइड में लिख लेते हैं, ठीक है 1 लिख लिए, अब 5 बार में लगाए तो 5 लिख लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, 5 से अब गुना कीजिए, 5 से 25, 5 दूनी 10, 2 12, 8 में 2 बचल था ना, कितना है 30। वाह, वर्गमूल निकालने का जो है सही है कि नहीं निकला है, वो जितना आपका वर्गमूल निकलता है ना, यहाँ पे जो संख्या आता है वो हमेशा क्या होता है, वर्गमूल के दुगुना होता है। क्या होता है, जितना वर्गमूल आता है उसका ये दुगुना हो जाता है। देखिए दुगुना हो गया, इसका मतलब ये सही निकल गया है हमको। और चलते हैं आगे। कितना निकल गया है, 15 हमको ये निकल गया था। क्या आ जाएगा, परिमेय। परिमेय ये क्या हो जाएगा, 225 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 3 नंबर में क्या है, 0.3796, यही है ना। देखिए हुआ, इसमें ना तो रेकरिंग है, रेकरिंग वाला होता उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे। उसके बाद क्या करा है हमको, ये जो संख्या दिया गया है डॉट डॉट भी नहीं दिया, मतलब ये इतना ही तक समाप्त हो गया। तो ये जो है अगर शांत है, क्या है, ये कौन सा दशमलव प्रसार है, प्रसार है, कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत प्रसार है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। यानी वैसा दशमलव मानी संख्या जिसका दिन दशमलव के 2-4 अंक के बाद क्या हो, दशमलव के बाद संख्या आना बंद हो जाए, यानी तो क्या हो जाएगा, यानी जो बार बार हमको दोहराए नहीं, कोई भी संख्या जो हमको बार बार दोहराए नहीं, तो क्या होता है वो संख्या परिमेय हो सकता है। अब इसको हम परिमेय संख्या बट्टा के रूप में लिखते हैं। चलिए दिखाते हैं, ठीक है। दशमलव को उड़ाएंगे, बट्टा में क्या हो, 1 हो जाएगा, दशमलव के नीचे क्या को संख्या है, 1 2 3 4, 4 को 0, 1 2 3 4। देखिए परिमेय संख्या के रूप में हो गया 3796 बट्टा 1 पर 4 को 0 हो गया परिमेय संख्या के रूप में। काट कूट करना है तो काट कूट कीजिए, काट कूट करने के बाद फिर इतना ही आ जाएगा पूरा। अगर
भिन्न से हटाइएगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा, ये संख्या परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या का था क्या है, हमें पी बाई क्यू के रूप में लिख दो, हम परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो भिन्न भी संख्या होता है, तो भिन्न संख्या का होता है जो ऊपर नीचा जो हमको भिन्न अंश हर हमेशा क्या लाना चाहिए, धनात्मक ही रहना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या क्या कहता है, धनात्मक रहो ऋणात्मक रहो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली तुम भिन्न के रूप में रहो। ठीक है, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। चौथा नंबर क्या है, 7.478 डॉट 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 डॉट। मतलब ये चीज़ जो है ना, डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये संख्या जो है आपको आवे करेगा, मतलब बार बार आवे करेगा, इसका कोनो अंत नहीं है। क्या है, अंत नहीं। डॉट डॉट का मतलब ये संख्या आते ही रहेगा। तो इस प्रकार का संख्या जो है क्या है, ये अनवसानी अनावर्ती। ये दशमलव का प्रसार का जो है, ये क्या है, कौन सा प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती। ये अगर जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाए, अनवसानी अनावर्ती, तो कौन सा संख्या कहलाता है, अपरिमेय। क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और चलते हैं आगे। 1 2 3 4 5, 4 को हुआ, 5 चलते हैं। सेम सवाल 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, यही नहीं कर रहा है। हाँ, इस प्रकार से ये जो है बढ़ते जा रहा है। ये भी कौन सा प्रसार है, दशमलव का कौन सा प्रसार है, ये अनवसानी अनावर्ती। ये कौन सा कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए वो दशमलव प्रसार क्या प्रकार का होता है वो भी बतला देते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए, 5 को था इसमें। चलिए दशमलव प्रसार होता है क्या, थोड़ा ये एक बार देख लीजिए। देखिए, एक होता है शांत, क्या होता है, एक होता है अशांत। अशांत में भी 2 कैटेगरी है, एक है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, उसके बाद एक है अनवसानी अनावर्ती। देखिए, ये शांत संख्या क्या कहता है, शांत यानी कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 7 7/2। 7 को अगर हम दशमलव में तोड़ेंगे ना, तो देखिए 7 को हम भाग देते हैं 2 से, 7 को 2 से भाग देंगे, नहीं 2 से भाग देंगे, क्या बार में जाएगा, 3 बार में 6, एक आएगा, नहीं लगेगा, क्या देंगे दशमलव, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2 3 6 एक यहाँ। ठीक है ना जी, हाँ। और देखिए 2 बार में क्या बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 5 बार, 5 दे देंगे, कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 3.5। तो इसको हम बोलेंगे क्या, शांत। इसका अगर शब्द में कहिएगा बोलने के लिए तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। वैसा दशमलव प्रसार जो यानी दशमलव के कुछ अंकों तक आने के बाद वो हम यानी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, पूरा मतलब शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो लिखेगा वैसा संख्या जो दशमलव के कुछ यानी अंक आने के बाद उसका शेषफल क्या हो जाए, 0। यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, भाग में लोग काट देता है, लेकिन यहाँ पे क्या बचता है, 0। शेषफल क्या है, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार का जो हमें क्या कहलाता है, ये शांत कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार है, शांत पर कल आ गया। चलिए एक और देखते हैं, और चलते हैं हम
इसी को उल्टा कर देते हैं, 2/7, ठीक है। चलिए 2 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे नहीं लगेगा, नहीं दशमलव यहाँ 0, 7 दूनी 14, क्या बार में जाएगा, घटेगा तो 6 आएगा। एगो 0 का जरूरत है, दशमलव पड़ गया है तो अपना मन से एगो पॉकेट से एगो दे सकते हैं, 7 8 56, कितना आएगा के 4, एगो 0 का जरूरत है तो दे सकते हैं। कितना बार में जाएगा, 7 5 35, ठीक है। कितना आएगा घट के 5 आएगा, 0 दे सकते हैं अपना मन से एगो, कितना हो जाएगा 7 7 49, कितना आएगा 1, एगो 0 दे सकते हैं अपना मन से, 7 1 7, घट के कितना आएगा 3, एगो 0 अपना मन से दे सकते हैं, 7 3 7 चौक 28, 28 यहाँ लिख देते हैं, 28 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 28 है, 30 में से जो 28 जाएगा तो कितना होगा 2, अब क्या पड़ जाएगा, इस पर एगो 0 की जरूरत है तो एगो 0 दे सकते हैं। अब देखिए 7 का हम क्या पढ़ेंगे, 2 बार 14, कितना आएगा घट के 6, एगो 0 अपना मन से दे सकते हैं, 7 8 56। ये चीज़ देखिए बार बार आप दोहराने लगा, ये चीज़ 2 8 जो है ना फिर ये दोहराने लगा है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर दोहराने लगे, क्या करें दोहराने लगे तो क्या करेंगे हम, इसको रेखलिंग लगा देंगे। ये जो क्या कहलाता है 0.285714, यही ना जी, 3 3 6, ठीक है। इस पर क्या कर देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। इसको शब्द में क्या कहेंगे, दशमलव, वैसा दशमलव प्रसार, ठीक है, जो हमें यानी शेष पर शून्य तो ना दे, लेकिन बार बार हमें कुछ अंकों को, मतलब निश्चित अंक को हमें बार बार रिपीट करें। निश्चित का मतलब जो हमको दिया है उसी चीज़ को बार बार क्या करें, रिपीट करें। तो ये देखिए अब जो हमें स्टार्ट आएगा ना भागफल, तो यही चीज़ सबको हमको क्या कर, मतलब भागफल जो आएगा यही चीज़ सबको हमको रिपीट करेगा बार बार, इतना ही चीज़ हमको रिपीट करेगा, क्या करेगा, इतना ही चीज़ हमको बार बार ये रिपीट करेगा। नहीं जो है तो आप लोग एक बार घर पर पूरा बढ़िया से चेक कीजिएगा, चारों आप 20 को 25 को इसको ले जाइएगा, 20 को 25 को तक, ठीक है। आपको पता चलेगा यही चीज़ आपको बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहता है, अनवसानी आवर्ती, यानी ये भी क्या हो सकता है, ये भी परी में हो सकता है, क्या हो सकता है परी में, इसको मिटा देते हैं, ये भी क्या हो सकता है परी में, इसको हम क्या कर सकते हैं भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखे हैं, इससे पहले वाले सवाल में हम बता दिए थे, रेकरिंग उड़ा के कैसे बनाते हैं भिन्न के रूप में। अब ये देखिए ये जो आया है ना, ये कहता है कि हम जो है ना एक शेषफल नहीं जीरो आएंगे, और ऊपर से बार बार हम नया नया संख्या आएंगे, क्या आएंगे, नया नया संख्या, दशमलव के बाद नया नया संख्या आएंगे। जैसे लिखाए थे ना अभी जो पिछले 3 को संख्या परी में बोला था ना, जैसे 7 दशमलव से पहले 0.7695625 इसमें जो है अपना मन से कुछ नया नया अंक सब आते रहेगा, क्या होगा, नया नया अंक सब आते रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। तो ये कौन सा होता है, ये अपरिमेय होता है, क्या होता है, अपरिमेय होता है, क्या होता है, ये अपरिमेय होता है। इसको जो है ना हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हमें पता ही नहीं है कि अगर भिन्न में अगर हम बदलेंगे भी, मान लीजिए दशमलव उड़ाते हैं तो मान लीजिए